बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 17 जून है और दिन है जुमे का। बिल आखिर NA 240 का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है, नतीजा आ गया है और नतीजा बिल्कुल उसी तरह से आया है जैसे एक नालायक बच्चा 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए हो और वो 30 नंबर ले और फिर अब्बू की सिफारिश पर उसको 3 नंबर देकर और रियायती नंबरों से पास कर दिया जाए। MQM को बिल्कुल उसी तरह से जितवाया गया है। जैसे रिज़ल्ट रोके गए, जैसे दिन भर धांधली की गई, दिन भर फायरिंग हुई, तशद्दुद हुआ और बदतरीन धांधली करके नताइज फिर भी रोकने पड़े और एंड पेज कितने वोटों से जितवाया गया? 65 वोटों के साथ। थोड़ा सा कंपैरिजन पहले आपके सामने रखता हूं, फिर बात करते हैं कि शहबाज शरीफ के साथ जो इत्तेहाद है, आसिफ अली जरदारी के साथ जो इत्तेहाद है, उसने MQM का सत्यानाश कर दिया है। और आगे आप देखेंगे ये तो अभी इनका सत्यानाश हुआ है, आगे इनका सबा सत्यानाश होगा। अभी तो सत्यानाश इनका हुआ है कि इनकी ये यानी बताते हुए भी इनको शर्म आनी चाहिए कि हम 65 वोटों से जीते हैं। आगे तो चल के जो इनके साथ होनी है, अगर इतनी सपोर्ट इनको ना मिले जिस तरह से इलेक्शन कमीशन की नाकामी सामने आई, नाकामी क्या, ठप्पे लग रहे हैं, वीडियोज आ चुकी हैं, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। और डस्का में क्या किया था इसी इलेक्शन कमीशन ने? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने दरअसल नून लीग और MQM के मुश्तरका उम्मीदवार को जितवाने के लिए पूरा अपना नालायकी और नाअहली का किरदार जो है वो अदा किया है। जरा थोड़ा सा अगर आप देखें कि जो सीट MQM ने 31,000 वोटों से जीती थी, वो सीट MQM को कितने वोटों से जितवाई गई? 65 वोटों से जितवाई गई। MQM ने 2018 में कितने वोट लिए थे? 61,165। और अब कितने वोट लिए हैं? 10,683। अंदाजा लगाएं, 10,683 वोट लिए MQM ने, जिसने 61,000 वोट लिए थे। तो ये हालात हैं, ये सूरत हाल है। कराची के बाशऊर लोगों ने आज बाइकआउट किया। कराची के लोग पोलिंग स्टेशन पर नहीं गए। 8-9% टर्नआउट था। जाहिर है लोगों को नजर आ रहा है कि MQM जो है वो किसके कहने पर चलती है और ये इनके असल मकासद क्या है, जाती इनके मफादात हैं। अवाम के लिए तड़पते और फड़कते हैं, लेकिन अवाम के लिए क्या करते हैं? कोई बात नहीं। जिस पीपल्स पार्टी ने कराची को तबाह किया, बर्बाद किया, करप्शन, लूटमार, बद इंतजामी, फेक अकाउंट केस में जो चीजें सामने आई हैं, उस पीपल्स पार्टी के साथ उन्होंने डील की, 21 नुकाती मुआहदा किया। एक चीज कराची वालों को नहीं मिली, बल्कि जो मंसूबे वफाक कर रहा था इमरान खान के दौर में, वो सारे मंसूबे रुक गए। कराची में करप्शन बढ़ गई, बद इंतजामी बढ़ गई और MQM जो है वो कोई चीज नहीं मिली कराची वालों को। इनको गवर्नर भी मिल रही हैं, नसरीन जलील साहबा, इनको और वजारतें भी मिल रही हैं, इनको यहां पे वजारतें मिल रही हैं, सिंध में भी वजारतें मिल रही हैं, बस मर्जी की इनको वजारतें चाहिए और अवाम को कोई चीज नहीं मिली, इसीलिए लोग नहीं निकले। और जाहिर है इसके कुछ और भी फैक्टर्स थे। जाहिर है जब तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया है, जमात इस्लामी भी हिस्सा नहीं थी। लेकिन असल बात है MQM, जिस तरह से MQM को भोंडे अंदाज से जितवाया गया, ये जितवाने वालों के भी शर्मिंदगी की बात है। उन्होंने भी नाक कटवाई है। ये तो मुंह दिखाने के नहीं रहे कि 65 वोटों से जीते हैं। कितने वोटों से? 65 वोटों से, वो भी अब्बू की सिफारिश पे रियायती नंबरों के साथ जो है वो जितवाया गया है, वरना 30 नंबर थे, फेल थे। और देखें, एक होता है आप किसी भी जमात से इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन एक होता है ग्राउंड रियलिटी। ग्राउंड रियलिटी ये है, आपको पसंद हो ना पसंद हो, तहरीक लब्बैक अब एक ग्राउंड रियलिटी है। हाँ, तहरीक लब्बैक को एक कौमी जमात की तरह बिहेव करना चाहिए, एक नेशनल पार्टी की तरह बिहेव करना चाहिए, चीज़ों को देखना चाहिए। ये तासुर नहीं मिलना चाहिए उनके बारे में जिस तरह का तासुर मिलता है। लेकिन तहरीक लब्बैक ये सीट जीत गई थी, वाज़ेह तौर पर जीत गई थी। 298, 99, 300 पोलिंग स्टेशन तक वाज़ेह तौर पर TLP जीत रही थी। और फिर पहले उनका मार्जिन ज्यादा था, जैसे जैसे आगे बढ़े मार्जिन कम किया और एंड पे आके 2-3 पोलिंग स्टेशन के ऊपर उनको हिरा दिया गया TLP को, क्योंकि जाहिर है जबान दी हुई थी MQM को कि आप शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाएं, आपके साथ वफा की जाएगी। और इतनी वफा करनी पड़ी कि नंगे हुए बहुत सारे लोग, जिस तरह से उनको जितवाया गया, जिस तरह से ठप्पे लगाए गए, जिस तरह से फायरिंग हुई, जो कुछ हुआ आपने सारा दिन देखा है मीडिया और सोशल मीडिया के ऊपर। मीडिया ने कम दिखाया है। अच्छा, उसके बाद आप इंटरेस्टिंग बात ये देखें और ये बात भी ज़हन में रखें कि ये नून लीग और MQM के मुश्तरका उम्मीदवार थे। ये जो हैं, क्या नाम है इनका, जो आज जीते हैं, जिनका नाम है मोहम्मद अबू बकर साहब, ये मुश्तरका उम्मीदवार हैं। MQM और मुस्लिम लीग नून के मुश्तरका उम्मीदवार को 16 जमातों की जो हुकूमत है उसके जो उम्मीदवार थे उनके ये वोट मिले हैं। और सूबाई असम्बली में पीपल्स पार्टी, जिसको 2018 के इलेक्शन में कितने वोट मिले थे? 2018 में उनको मिले थे 7,586 वोट, यानी तकरीबन 7,500 वोट। और अब उनको कितने मिले? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल, अब उनको मिले हैं 5248 वोट। ये कारकर्दगी है पीपल्स पार्टी की, ये उनकी सिंध हुकूमत के ऊपर लोगों का एतमाद है। और फिर इसी तरह से जो
बहरहाल पहले जो सीट उन्होंने 31,000 वोटों से जीती थी वो आज सिर्फ 65 वोटों से इन्होंने जीती है। और यहाँ पे क्योंकि अखबारों में रिपोर्ट हुआ कि मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार हैं लेकिन कहीं पे उनका नाम नहीं आ रहा। ये जो इस वक्त उम्मीदवारों की जो टॉप कितने हैं 10-12 है, उनमें कई नाम नहीं है मुस्लिम लीग नून का। जाहिर है नून लीग के यही उम्मीदवार होंगे एमक्यूएम वाले। तो इसमें आप ये देखें कि एमक्यूएम 10,683, तहरीक-ए-लबैक 10,618 और पीएसपी ने आखिरी दिनों में, ये अभी जब इमरान खान को निकाला गया उसके बाद पीएसपी ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की कुछ लोगों को खुश करने के लिए कि वो खुश हो जाएं, हमें शायद इक़्तिदार में कोई हिस्सा मिल जाए, हमें कुछ सीटें दिलवा दी जाएं। तो ज़ाहिर है कितने वोट डलवाए जा सकते हैं, किस तरह डलवाए जा सकते हैं। तो पीएसपी के वोट पड़े हैं जी 4,797 और यानी कोई 5,000 से भी इनको पीएसपी को कम वोट पड़े हैं। पीएसपी को पहले कितने पड़े थे, पीएसपी को पहले इनका नाम कहाँ पे आ रहा है, हाँ पाक सरजमीन पार्टी, 6600 वोट इनको पड़े थे, 6661 वोट इनको पड़े थे। अब इनको 5,000 से कम वोट पड़े हैं। तो 8% से 8-9% टर्नआउट था। ये सूरत हाल है, ये अहवाल है। और आप देखें कि जो मैंने अब कहा ना कि कराची ज़बरदस्त, एक बात की मुझे खुशी है, बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, अवेयरनेस है। उन्होंने जिस तरह से इस जमात का सत्यानाश किया है कि 65 वोटों से इनको जितवाना पड़ा, इलेक्शन के नताइज रोक के, चीज़ों को मैनिपुलेट करके। टीएलपी को चाहिए कि टीएलपी को धरना देना चाहिए, इलेक्शन कमीशन का घेराव करना चाहिए। अगर वो दबाव बढ़ाएं तो टीएलपी को ये सीट मिल सकती है, क्योंकि सीट उनकी थी लेकिन उनको जिस तरह से हराया गया। और पीपल्स पार्टी ने जब देखा कि हम तो जीत नहीं रहे, उन्होंने कहा एमक्यूएम को जितवा दें, लेकिन टीएलपी जो है वो नहीं जीतने चाहिए। नून लीग, इलेक्शन कमीशन, एमक्यूएम, पीपल्स पार्टी सब एक पेज के ऊपर थे कि टीएलपी को नहीं जीतना चाहिए, एमक्यूएम को ही ये सीट हमने देनी है, दिलवानी है, क्योंकि एमक्यूएम के साथ जबान है कि क्योंकि आपने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनवाया है तो आपको इसलिए ये सीट जितवाई जाएगी। क्योंकि एमक्यूएम का वाज़ेह तौर पर जो कराची में 12-14 घंटे की लोड शेडिंग है, बिजली के कीमतें इंतहाई बढ़ा दी गई हैं, पेट्रोल और डीजल एमक्यूएम के मुतालबा, एमक्यूएम तो पहले दिन से कह रही थी, बाहर आके अवाम की बात करते हैं, अंदर जाके कहते हैं कि एक ही बार 300 कर दें, 270 कर दें। ये रोज रोज आप क्या थोड़ा थोड़ा बढ़ाते हैं, गालियां पड़ती हैं, एक ही बार बढ़ा दें। एमक्यूएम जो 1 रुपया भी बढ़ता था पेट्रोल तो ब्लैकमेल करती थी, आप उनको 300 पे भी पेट्रोल जाने पे कोई मसला नहीं है, खुश हैं बड़े वो, क्योंकि उनको जाती मफाद मिलता रहे, वजारतें और मिल जाएंगी, सूबाई वजारतें मिल जाएंगी, सौदेबाजी उन्होंने की है। तो जो कराची के हकूक के नाम पे हमेशा ब्लैकमेल करते थे, सौदेबाजी करते थे, अभी जो कराची वालों को बेचा है इन्होंने शहबाज शरीफ के हाथों, तो कराची वालों ने उसका खूब बदला लिया। ये कोई इनकी जीत नहीं है। और जो खौफनाक बात है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन बुरी तरह नाकाम हुआ है। धांधली भी हुई, कत्ल गारतगरी भी हुई, फायरिंग भी हुई, गोलियां भी लगी, आग भी लगी, दुकानें भी बंद हुई, नामालूम अफराद भी एक्टिव रहे। तो ये आगे क्या करेंगे? ये बल्दियाती इंतखाबात में ये इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? आम इंतखाबात में क्या करेगा? जो भी ज़िमनी इंतखाबात पंजाब में हो रहे हैं उसमें ये क्या करेगा इलेक्शन कमीशन? क्योंकि इलेक्शन कमीशन के इस वक्त एक ही मकसद नजर आ रहा है, जहां शरीफ खानदान को फायदा होता है वो पहुंचाना है, जहां पीडीएम को फायदा होता है वो पहुंचाना है, जहां इनके उम्मीदवार हैं उनको जितवाना है। भाई डेस्को में तो आपने बड़ी लंबी लंबी प्रेस रिलीजें जारी कर दी थी, यहां पे क्यों नहीं प्रेस रिलीजें आप जारी कर रहे? यहां आपने नताइज क्यों नहीं रोके? क्योंकि यहां पे एमक्यूएम जीत रही थी। अगर एमक्यूएम हार रही होती, नताइज भी रुक जाते, रीपोलिंग भी होती, इलेक्शन कमीशन हो सकता है पूरा इलेक्शन का लदम कर देता, जैसे यहां पे डस्का में किया। नून लीग ने चांदा पोलिंग स्टेशन के ऊपर कहा था कि हमें एतराज है, इलेक्शन कमीशन ने कहा नहीं, पूरे इलेक्शन दोबारा होगा। फिर नून लीग को पूरा मौका दिया गया कि आप सारे इंतजाम करें और सारे करके और आप डस्का की सीट जो है वो जीतें। वीडियोज यहां पर मौजूद हैं, सब कुछ मौजूद है। और ये जहन में रखें कि ये मैं सुन रहा था मुबश्शिर ज़ैदी साहब के प्रोग्राम में, उनका मुझे नाम नहीं पता, रिपोर्टर मुझे जहन में नहीं है, एक सहाफ़ी थे जिनकी बड़ी तारीफ भी की मुबश्शिर ज़ैदी साहब ने। उन्होंने बताया कि 35 बरस से ये सीट एमक्यूएम के पास है। 35 बरस वाली सीट अगर एमक्यूएम को 65 वोटों से जितवाई गई है, धांधली करके, इलेक्शन रोक के, चीज़ों को मैनेज करके, तो फिर आप अंदाज़ा लगा लें कि बाकी हल्कों में क्या होगा। तो लोगों ने बेसिकली इनसे बदला लिया है, लोगों ने एमक्यूएम से लोगों ने बाइकआउट किया है, लोग नहीं गए। और ज़ाहिर है एक जब बड़ी पार्टियां और नहीं थी इलेक्शन में, तहरीक इंसाफ जैसी पार्टी नहीं थी, तो उस तरह से चीज़ें नहीं हुई। और बाकी आपने पीपल्स पार्टी की भी कारकर्दगी देख ली है, तो कई लोग जो हैं ज़ख्मी, अभी भी एक कारकुन जो है वो शहीद हुआ है। पीएसपी का दावा है कि वो हमारा कारकुन है, टीएलपी का दावा है कि वो हमारे कारकुन है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और साथ ही
जो है वो जो हैरान कौन है मेरे लिए वो यही है कि जहाँ पे ठप्पे लगने की वीडियोज़ आई हैं उस पोलिंग स्टेशन का भी रिज़ल्ट नहीं रोका गया और सिंध हुकूमत की भी नाकामी है। अमन व अमान कायम कर रखने में वो नाकाम हुए और जो कुछ होता रहा सोशल मीडिया पे आपने वीडियोस देखी हैं तो ये वो चीज़ बताती है कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ये इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से नाकाम है। ये इलेक्शन नहीं करा सकते। ये सिर्फ एक चीज़ कर सकते हैं कि नून लीग को जितवा सकते हैं, पीडीएम को जितवा सकते हैं, एमकेएम को जितवा सकते हैं। शफाफ इलेक्शन ये इलेक्शन कमीशन नहीं करा सकता। ये पाकिस्तान के लिए बड़ी खतरनाक बात है। 22, 23, 24 करोड़ का मुल्क, न्यूक्लियर पावर, जहाँ पे इतनी पोलराइजेशन हो गई है, इतनी शिद्दत आ गई है, वहाँ पे एक ऐसा इलेक्शन कमीशन है जो एक हल्के में भी इलेक्शन नहीं करा सकता, तो वो पूरे पाकिस्तान में कैसे इलेक्शन कराएगा। तो ये सूरत हाल है। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हमें नासर हो। अल्लाह हाफ़िज़।